तो मेरी शुरुआत की मैं मर्सी के पहले से जो मेरा जीवन है, मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो मेरा 6 महीने था, तभी मेरा पैर का एक्सीडेंट हुआ। बल्कि मैं सही हुई थी, 6 महीने बाद मुझे एक्सीडेंट हुआ मेरा। एक्सीडेंट होने के बाद फिर डॉक्टरों ने उन्होंने जाँच वगैरह अच्छे से नहीं किया था, तो गलत इंजेक्शन लगा दिए थे मेरे पैरों में 12। वो इंजेक्शन लगने के बाद मेरा हड्डी जो पूरा गल चुका था। गलने के बाद उन्होंने 1 महीना तक कंटिन्यू मुझे बेंटिस करके ऑक्सीजन पे रखा जाता था। ऐसा करते करते कई महीने बीत गया। बीतने के बाद फिर मेरी मम्मी, पूरे फैमिली में मैं ही एक पहली लड़की थी, तो मम्मी क्या किए, लेके गए दिल्ली। वहाँ से बंगाल से सीधा दिल्ली लेके गए। वहाँ लेके जाने के बाद चेकअप हुआ कि वहाँ तो बीच का हड्डी नहीं है, वो गल चुका है। तो बोला अभी उसका कोई इलाज नहीं हो सकता, आप जब 19 साल की हो जाएगी उसके बाद आप इलाज कर सकते हो। तो उसके बाद उन्होंने लेके आए। फिर मैं धीरे धीरे ऐसा तकलीफ में रहने लगी, चल नहीं पाती थी, फिर नहीं पाती थी। जैसे मैं 6-7 साल की हुई तो ऐसे हाथ के सहारे में चलती थी, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती थी मैं। तो ऐसा करते करते मैं हुई 10 साल की हुई। 10 साल की उम्र में मैंने मेरी माँ को खो दिया। मेरी मम्मी, हम 3 बहनें, मैं सब में बड़ी हूँ, मेरे से और 2 बहनें छोटी। मेरी मम्मी गुजरने के बाद फिर पापा भी हमको छोड़ के चले गए, तो फिर हम 3 बहन अलग अलग हो गए। मैं मुंबई में आई रहने के लिए, और मेरी बीच वाली बहन जो है वो बंगाल में, सबसे छोटी राजस्थान में है। ऐसा हम अलग अलग हो गए। फिर उसके बाद फिर हमने क्या किया कि सोचा कि नहीं, अभी जो ज़िंदगी हमारी, पापा तो छोड़ के चले गए, अब कैसे जाएगी। ऐसा मैं हर दिन भगवान को बोलती थी कि भगवान अब तो हमारे दुख की बात, मेरे मन की बात मैं किसको बोलूँ, भगवान किसको बोलूँ मैं, कि ऐसा रात दिन रोती थी मम्मी के लिए। क्योंकि उस टाइम मेरा पैर ऐसा था तो सब मुझे बोलते थे ये हमारे सर पे बोझ है, बोझ है, बोझ है। कोई संभल, तो उतना एक प्रभु का धन्यवाद है कि मेरे मामा मामी, मेरी मौसी लोग ने मुझे, मेरी बीच वाली बहन को पाला पोसा बड़ा किया, वो लोग ने पढ़ाए। फिर जितना हम लोग पढ़ना चाहते थे उतना पढ़ नहीं पाए, क्योंकि आर्थिक तंगी थी घर पे इसके लिए। और ऐसे बहुत से ऐसे ताने वगैरह होने लगा घर में। तो फिर मैंने बोली कैसी ज़िंदगी हमारी, क्या करना, कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ, ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ, ऐसे सोचती थी। फिर एक डर भी होता था कि कैसे ख़त्म करूँ, वो हिम्मत तो चाहिए हमें ख़त्म करने के लिए, ऐसा भी लगता था। फिर मैं हर भगवान को पुकारती थी। तो ऐसा हिंदी मूवी देखती थी तो उसमें गॉड का दिखाई देता था। जब घंटी क्रॉस दिखता था ना, मैं सोचती थी ये भी गॉड है, ये ऐसा भी भगवान होता है क्या, अरे वो तो अंग्रेज लोगों का भगवान है, मैं ऐसा सोचती थी। फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर ऐसा एक लगाव होता था कि मैं भी वो क्रॉस पहनूं, मैं भी उस गॉड को, ऐसे एक लगा था। फिर मैंने दिमाग से निकल गया मेरा। फिर ज़िंदगी मेरी ऐसा धीरे 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 बहुत तकलीफ में जाने लगा। जाते 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 फिर अचानक मेरे सब मुझे धुतकारते थे कि तू लंगड़ी है, तेरी ज़िंदगी कैसे जाएगी, तेरे से कौन शादी करेगा, तुझे हमेशा हमको ज़िंदगी भर पालना है, ऐसा बहुत से ताने होने लगे थे। फिर मैं बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। फिर मैं बोली नहीं, अभी जो भी है, जैसा भी वो मेरे लिए रिश्ता देख रहे चलेगा, मैं कर लूँगी। तो रिश्ता तो देखा उन्होंने, मेरे फैमिली वालों ने रिश्ता देखा, ड्राइवर था। पर वो ड्राइवर के साथ शादी तो हुआ था, पर वो एक शादी नहीं माना जाता। जिस दिन शादी हुआ था उसी दिन रात को वो ड्राइवर, उसको मालिक का कॉल आया था। मेरी इच्छा नहीं थी उससे शादी करने की, पर ऐसा ऐसा बात मुझे मालूम पड़ा उसके बारे में, तो मेरी इच्छा नहीं, मेरी फैमिली का भी इच्छा नहीं था। फिर मुझे समझ में कि अगर मैं नहीं करूँगी तो घर में इतनी टॉर्चर होने लगी थी, सब ताने मारने लगे थे मुझे। फिर मैं बोली जाने दो, अगर होता है नसीब में शायद यही है तो यही हो जाएगा। तो किया। उसके बाद तो उसी दिन वो चला गया, भाग गया वो। तो वो चला गया। उसके बाद मेरे बड़े मामा लेके आके बोला नहीं जाने दो, मेरी बेटी, मेरी लड़की, बहन की लड़की है, अगर वो ज़िंदगी भर ऐसा रहेंगे तो ऐसे ही संभालेंगे हम लोग। तो होने लगा। फिर उसमें मेरी बड़ी मामी और भी है, बहुत से गांव वाले हैं, ताने मारने लगे कि ऐसा करी वैसा करी, अब कैसे इसकी ज़िंदगी जाएगा। ऐसा मैं सुन सुन के फिर अंदर ही अंदर बहुत टूटने लगी थी मैं। फिर मेरी मौसी बोली बेटा एक काम कर, तू आ जा यहाँ पे मुंबई में। तो मैं बोला तेरा पैर का इलाज करना है मुझे, आ जा तू जय हॉस्पिटल में। मैं बोला ठीक है। फिर मैं आई तो वहाँ लेके गए, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता है, तुम्हारे शरीर में खून कम है, तुमको 3 महीना रेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसा ही हमें मौसी बोले अभी गाँव मत जा, यहीं पे रह तू। तो फिर मैं यहाँ पे रहने लगी। रहते रहते मेरी मौसी गाँव चली गई। तो यहाँ पे रहते तो अचानक मैंने जो शादी हुआ, मेरे हस्बैंड से मेरी मुलाकात हुई। तो वो भी दिल्ली के हैं, वो मेरे हस्बैंड तो दिल्ली के हैं। तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने देखा और बोला मुझे तुझसे शादी करना है। मैं बोली ऐसे कैसे कोई इंसान ऐसे अचानक बोल सकता आके, आजकल का दुनिया कैसा है, क्या है, मेरी आगे भी 2 बहन है, मैं अपनी ज़िंदगी थोड़ी ऐसा कर सकती हूँ। तो बोले नहीं, मैं तुम पर विश्वास नहीं करती, मैंने ऐसा बोला। तो बोला नहीं, मैं शादी करूँगा तो तुझसे ही करूँगा। उन्होंने बोला ठीक है। फिर मेरी सास आई मुझे देखने के लिए। तो बोला बेटा जब मेरा बेटा जब आपको पसंद करता है, मेरे बेटे की पसंद नहीं मेरी पसंद है। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा आजकल की ये दुनिया में ऐसी सास कहाँ मिलेगी जो अपने बेटे को ऐसा एक अपाहिज लड़की को शादी कराना चाहते हैं। तो मुझे लगा ये फैमिली बहुत अच्छा है और परमेश्वर का अच्छा है फैमिली। तो मैंने मेरी सास को देख के मैंने हस्बैंड से शादी किया। शादी करने पर वो हम लोग चले गए थे, मेरे हस्बैंड लेके चले गए। तो मेरे परिवार वालों को लगा कि मैं मर गई, मैं लापता हो गई। 4-5 साल तक उनको कोई मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं था। सबको लगा कि ये ख़त्म हो चुकी है, नहीं है दुनिया में। तो जैसे मेरा लव मैरिज तो हुआ हमारा, पर 3 महीने बाद
ऐसे धीरे धीरे तकलीफ मारना पीटना चालू, इतना मारते थे मेरे हस्बैंड। फिर मैं सोचती थी यार इतना तो मार मैंने, मेरे माँ नहीं था तो भी मैंने अपने मामा के घर पे भी, मामा मामी के घर पे भी इतना मैंने मार नहीं खाया, तो मैं ये क्या करी, मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, मैंने ऐसा सोचा। तो मैं बोली भगवान हे भोले तू, मैं हमेशा शंकर भगवान का मंगलवार का, ये शुक्रवार का, ये सब उपास करती थी और उन भगवानों को पुकारती थी कि हे भगवान, हे माता तू है तो क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं तो जन्म से ही दुखी हूँ। मैं हमेशा ऐसा रोती थी और मुझे ऐसा कंटिन्यू मेरे हस्बैंड बहुत मारते थे। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं छोड़ के चले, फिर मैं सोची छोड़ के जाऊँ तो भी कहाँ जाऊँ, ये दुनिया सही नहीं है। फिर रहने लगी, मार खाते गई, रहती गई, सहन करती गई। ऐसा करते करते मेरा फिर एक बेटा हुआ, मेरा बेटा हुआ तो हुआ जैसे हॉस्पिटल से लेके आई 2 महीने बाद ही मैं अपने बच्चों को ऐसे दूध पिला रही थी तो मेरे हस्बैंड ने इतना बड़ा ईंट फेंक के मुझे मार रहे थे, तो ईंट मेरे बेटे के सर में लगा और तभी मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी और मैं बोली हे भगवान मेरा बच्चा तो छोटा है, मेरा बच्चा तो खत्म हो जाएगा। उसके सर पे बहुत खून निकलने लगा और मैं बहुत रोने लगी। तो फिर ऐसा हल्दी वगैरह लगा के उसको ये करी, तो कंटिन्यू ये मार कई सालों तक चलता रहा, कम से कम हो गया 1.5 साल तक ये कंटिन्यू चलता रहा। चलने के बाद फिर मैंने एक दिन बोली नहीं, मेरे बेटे के लिए मुझे जीना है, अगर मुझे मेरे बेटे को बचाना है तो मुझे ये घर से जाना होगा, तो ही मेरा बेटा जी पाएगा, नहीं तो नहीं। मैंने ये ठाना था क्योंकि बारिश के समय भी हमको बाहर सुलाया जाता था, वो सब मेरे ससुराल वाले सब अंदर सोते थे, मुझे और मेरे बेटे को बाहर सुलाते थे बारिश में। मच्छर हमारे मुंह पे, जैसे हमारे घामोलियाँ होती है ना बदन में गर्मी के मौसम, ऐसा मच्छर हमें काटते थे मुझे और मेरे बेटे को। इतना वो मच्छर काटने से मेरे बेटे को बीमारी लग गई थी, दम की बीमारी। तो फिर वो ऐसा करते करते बोले नहीं अब तो मैं इस घर से निकलूँगी। तो मैं 1.5 साल की, मेरा लड़का 1.5 साल का था तब मैंने घर छोड़ दी थी खुद से ही। बोले नहीं मुझे मेरे बेटे को जिंदा रखना है तो मैं कहीं पे भी काम करूँगी, कहीं पे भी कुछ करूँगी, मैं अपने बच्चे को मेरे बेटे के लिए मैं करूँगी, ये बोल के मैं निकल गई। निकलने के बाद फिर मैं मेरे घर पे आई, मैं मेरे मौसी मेरे मामा उनके पास आई तो उनको बताई ऐसा ऐसा बात है। तो मेरे फैमिली वाले ने बोला तूने अपने हाथों से किया ना तो तू भुगत, कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सब तेरा साथ छोड़ देंगे, तेरे माँ बाप भाई बहन सब, मगर परमेश्वर कहता है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। सही बात है, मैंने परमेश्वर को नहीं जाना था मगर प्रभु मेरे माँ के गर्भ से मुझे छूना था, प्रभु ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उस समय मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, मेरे परिवार वालों ने छोड़ दिया हाथ में ना कि नहीं तू जा, तेरे लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। फिर मैंने अब क्या करूँ, फिर आ गई। आने के बाद मैं स्टेशन पे बैठी थी, बदलापुर स्टेशन पे 11:30 बजे रात को बैठी थी, रो रही थी, मेरा बेटा बहुत रो रहा था। तो उतने में एक सिस्टर ट्रेन में से उतरी, उतरने के बाद वो मेरे पास आई और मैं रो रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ, बारिश का मौसम है। तो सिस्टर आई, बोला क्या हुआ आप? परमेश्वर का ब्लेसिंग को पाते हैं, जैसे मलाकी 3 उसका 6 से लेके हम 11-12 तक पढ़ते हैं और परमेश्वर का ब्लेसिंग को देखते हैं। तो हम 6 के 10 से पढ़ेंगे, 3 का मलाकी 3 का 10 पढ़ेंगे, थोड़ा देखेंगे क्या लिखा हुआ। हालेलुया। हाँ, सारे दशवांश भंडार में ले आओ, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमेन। कितने समझ गए? कह रहे कि ये जिसका मन साफ होगा वही ये काम कर पाएगा, कपट्टी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने हृदय के खोलो और प्रभु के लिए काम करो। उसके बाद देखो अगले महीना तुम्हारे लिए कितने बड़े आशीष उतर रहा है यीशु के नाम में। चाहिए कि नहीं आशीष? उसके बाद हम सब प्रभु के पास जाएंगे बात करने के लिए। हमें प्रभु यही बात करता है, बोलो हमें। और प्रभु बहुत ऐसा आशीष देगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने एक दर्शन पाया, प्रभु ने मुझे ऐसा वरदान दिया, दिखा रहा है कि मैं आत्माओं से बात कर रहा हूँ। कौन आत्मा? मेरे को दर्शन में गया और मैंने उन व्यक्तियों के पास गया जो व्यक्ति मर गए, सपने के बाद बताता हूँ। और मरे हुए व्यक्ति के पास गया और वहाँ पर बहुत सारे मरे हुए व्यक्ति हैं। कोई बेटा मरा है, किसी का बेटी मरी है, किसी का माँ मरी है, कि कुछ मरा है। और जैसे हम लोग बैठे हैं ऐसे उनका भी एक सभा है, ऐसे लोग हैं, उनका भी उद्धार नहीं हुआ है, वो पृथ्वी पर हैं। मैं उनसे पूछ रहा था, बातें कर रहा था कि क्या आप लोग अपने परिवार से नहीं मिलते हैं? वो कहते हैं कि हम अपने परिवार को देखते हैं, मिलते हैं, लेकिन वो लोग मुझसे बात नहीं करते हैं। और मैंने कुछ आत्माओं ने मेरे से बोला कि जाकर मेरे घर के लोगों से बोल दीजिए कि मेरे लिए दुआ करें। मैं सपने की बात बताता हूँ।
कुछ औरत रो रही थी, कह रही थी मेरे बेटे को बोलिए कि वो गलती करना छोड़ दे, वो गुनाह करना छोड़ दे। अगर जिसके माँ बाप मर गए हैं, अगर बेटा बेटी अभी भी गलती कर रहा है तो माँ बाप की आत्मा का कभी शांति नहीं मिलेगा। बेटा मर गया, बेटी मर गई और माँ बाप अभी भी गुनाह कर रहे हैं तो बेटा बेटी की आत्मा का शांति नहीं मिलेगा। आत्मा का शांति के लिए आपको जल चढ़ा देने से और चाहे वो मटका में राखी ले जाके कहीं फेंक देने से आत्मा का शांति नहीं होगा। उनके आत्मा का शांति तब होगा जब जो व्यक्ति, अगर माँ बाप मर गए हैं और बेटा बेटी धरती पर अच्छा कर्म कर रहा है, नेकी काम कर रहा है और दूसरों को माँ बाप के भी भोजन दे रहा है, तो जो व्यक्ति मरा हुआ है उसका भी आत्मा का शांति मिल जाएगा। आत्मा का शांति तब मिलता है जब हम धरती पर अच्छे काम करते हैं। आत्मा का शांति तब नहीं मिलता है जब हम कुछ गलत करते हैं, उस समय आत्मा और दुखी होता है। तो मेरे से वो आत्माएं बात कर रही थी, बहुत सारे आत्मा ऐसे बात कर रही थी। मेरे को कुछ नाम बताया, कुछ किसी का नाम राजेश बताया, कोई राजेश का बेटा मरा हुआ था, वो लड़का रो रहा था। वो मुझे कहा कि मेरे पापा से जाकर बताइएगा। मैं सपने की बात मेरे को याद आ रहा है, वो ऐसे बोला। और ऐसे पूरे झुंड थी उनकी, तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के लोग, छोटे बच्चे, बड़े बड़े, छोटे छोटे, तरह तरह के ऐसी चीज़ें। प्रभु ने मुझे कहा बेटा मैं तेरे ऊपर जिम्मेदारी देता हूँ, जा दुआ कर और बहुतों को बचा ले। बोलो आमीन। मैं आपको बचाने के लिए बोलता हूँ, यीशु के शरण में आ जाओ। जो कोई यीशु के शरण में आया वो सारे जग को जीत लिए। बोलो आमीन। इसलिए यीशु के साथ बने रहो, आगे बढ़ते रहें, परमेश्वर आशीष देगा। आमीन। कितने लोग यीशु के साथ चलेंगे? चलेंगे कि नहीं? मैं और मेरा घराना चलेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना यीशु के साथ जाएंगे। महिमा खुदा के हम मिलकर गाएंगे, महिमा खुदा के हम मिलकर गाएंगे, महिमा खुदा के हम मिलकर गाएंगे। चलना है कि नहीं? ऐसे हाथ करो, हाथों में हाथ होगा, इतना फास्ट मत बजाओ। हाथों में हाथ होगा, यीशु क्या साथ होगा। हम लोग हाथ देंगे नहीं परमेश्वर को। हाथों में हाथ होगा, यीशु का साथ होगा। ले जाएगा यीशु हमको जहाँ वो आप होगा। मैं और मेरा घराना यीशु के साथ जाएंगे। कहाँ जाएंगे मत बताइए। यीशु के साथ, यीशु के साथ जाएंगे। महिमा खुदा के हम मिलकर गाएंगे। बोलो आप गाओ। महिमा खुदा के हम मिलकर गाएंगे। बाइबल में क्या लिखा है? वो आएगा, आएगा कि नहीं? यस। आएगा बादलों पर, ले जाएगा बादलों पर। कितने जाएंगे? आएगा बादलों पर, ले जाएगा बादलों पर। आएगा बादलों पर, ले जाएगा बादलों पर। जाना कि नहीं? यस। होके दिल मस्त दीवाना जाएंगे बादलों पर। होके दिल मस्त दीवाना जाएंगे बादलों पर। मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना यीशु के साथ जाएंगे। महिमा खुदा के हम मिलकर गाएंगे। महिमा खुदा के हम मिलकर गाएंगे। महिमा खुदा के हम मिलकर गाएंगे। तो हम लोग जाने वाले यीशु के साथ। अब जो जिसको नहीं जाना है मत जा। कौन जाएगा? जिसने मन फिराया है और यीशु के नाम से, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, यीशु को प्रभु जन को ग्रहण किया, वो स्वर्ग जाएंगे। जिसको जाना है वो मन फिरा ले। फिराना है कि नहीं? आमीन। सब बोल हालेलुया। तो हमें आराधना करने वाला को परमेश्वर ढूंढता है, प्रार्थना करने वाले को ढूंढता है, दान देने वालों को परमेश्वर ढूंढता है। जो व्यक्ति ऐसा काम करता है वो प्रभु के राज के वारिस होगा यीशु के नाम में, और उसके ऊपर से बोझ खत्म हो जाएंगे। बोलोगे यीशु के नाम के जय। हालेलुया। आमीन।
ओके, सब अपने स्थान पर बैठ जाए और अब समय है कि हम अपना भेंट को बोएं। अगर आप भेंट यहाँ लेकर आए हो तो यहीं बो देना, अगर नहीं लेकर आए हो तो अपनी जगह पर जा सकते हैं और हम अपने भेंट को बैठे रहेंगे। बाकी लोग आप अपने जगह पर जाएं, वहाँ से अपने भेंटों को रेडी रखेंगे। हम ईमानदारी से आज प्रभु के घर में दान दसवां से देंगे, प्रभु के घर में बीज बोएंगे और हालेलुया। पापा जी, ये बहन नेहा शादी हुए कोई बच्चे नहीं थे। 5 साल जी, 5 साल हो गया था शादी हुए कोई बच्चे नहीं थे। पापा जी, जो हर महीने के लास्ट शुक्रवार को आप बच्चे के लिए जो स्पेशल प्रार्थना करते हैं, ये बहन आई, आने के बाद आपसे मिल करके स्पेशल ले हैंड प्रार्थना कराई। आज ये बहन 5 साल के बाद बच्चे के साथ ब्लेस हुई हैं। कितने साल के बाद बच्चा मिला? 5 साल के बाद। 5 साल। देखो 5 साल शादी हो गया था, कोई बच्चा नहीं था। 5 नुकसान हो गया था लेकिन बच्चा नहीं रुकता था। देखो प्रार्थना कराई, परमेश्वर ने बच्चा दिया, बेटा दिया। तालियां बजाओ यीशु के लिए। कितने लोग देख के जलते हैं? हाथ उठा के बताओ। देखो भाई साहब, इसका बच्चा हुआ, देख के जलने वाले कितने हैं? जलो 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 भाई साहब, तुम्हें भी देखकर कोई जलेगा। ऐसा नहीं कि बोलो नहीं जलते हैं, बोलो कैंसिल, बोलो कैंसिल। बोलो मैंने झूठ मूठ में हाथ उठा दिया बेचारा, है ना? नहीं जलना। आप लोग बैठे रहोगे हैं? बोलो खाना मंगाए बैठे बैठे, उठ नहीं सकती हैं लोग। औरत लोगों को कई बार बोलना पड़ता है, बैठ के खड़े रहो और ताली बजाओ, जोर से बजाओ ताली। हाँ, मगन रहो। मगर रहना है कि नहीं? कितने लोग मगर रहना चाहते हैं? देखो अगर आप खुश हो तो ऐसे आशीष तुम्हें मिलेगा। मतलब इसको तो बच्चा मिला, तुम्हें जो मांगोगे वो मिलेगा। आमीन। चाहिए कि नहीं? कितने को चाहिए? बोलो बोलो, हमको चाहिए। परमेश्वर ने दिया। तालियां बजाएं यीशु के लिए जोर से। चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, खुदा तुम्हारे साथ है। गीत गाओ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। Any creature, anything. I should not close my eyes while standing like this. I would see it like that. Hallelujah. And I used to live here. I used to fight a lot here too. I would fight and do drugs. While I lived here, I became quite familiar with it, and I started doing it. I got married, and when my wife came home, she had the same problem. Whatever was the problem at my house, it happened to her too. Her uterus started rotting. I was perfectly fine at home. So our lives were completely ruined and ruined. So much ruin, so much poverty came to my house. Hallelujah. Hallelujah. So much poverty came to my house. So much poverty came. My house was good. In 1970, I had a permanent house in my village. In 1970, I had a permanent house in my village. Now that house remained at that level and could not progress further. But so much poverty came to my house. My father got a government job. My father said that doing a government job is my intention. Don't do a job. And we became so poor that we had to think twice to buy vegetables worth 10 euros worth. In 2010, 2011, 2013, 2014 and 2015, I couldn't afford vegetables for even 10 euros, and I was working in a bank. Then I found a piece of paper from Bowie village, and it said, Jesus is calling. I hated Muslims and Christians so much so that I can't even describe it. And already in our community, we wouldn't go to anyone's doorstep, touch them, or drink their water. We considered everyone inferior to us. We didn't choose between SC, ST, or OBC. Our status was different. Even today, many people know that Panditji, but they run away. And even the wealthiest people in the village, even the richest people would say, I was raised by a guru. Such was my status. Well, what happened was,
Then when I was completely ruined, completely penniless, I found a piece of paper with the words, Jesus is calling. Would I? So I said, we're tired of going everywhere. I should go there at least once and see what happens. It occurred to me. We asked for the address and came to the village of Basai, the best village in the world. There was a bus that ran directly there, and I took the bus. I went there. Then I came home. My eyes and my aches were healed within a week. Hallelujah. I didn't meet anyone there, but I really liked the word. The pastor was preaching. I listened and understood the word. I liked it. I didn't pray, and no one prayed for me. I didn't pray myself, and I was healed. A week later, I went again the next Sunday. I told my wife to believe in Jesus, and she would be healed too. My wife said no. Don't mention Christians or Muslims in front of me. Don't mention Christians or Muslims in front of me. I told her to pray for 30 days. If she didn't get better, she could leave. That didn't even take a week. My wife was completely healed. I told my mother on the phone from here that my mother was healed in Jaunpur. She was healed from Basai to Jaunpur. And my entire family was healed. My entire family was completely healed. So I didn't. How could I know about this Bible? And this Bible of mine was torn. It's a very old Bible. When I first arrived, I was in such bad shape that I couldn't afford a Bible. I met a boy from Bihar. He said he was friends with me. He said he could give me a Bible. I said, give it to me. I've been thinking about buying one for a long time, but I can't. I lived in Bombay, but couldn't afford a Bible. I worked in a bank, but I couldn't afford one. Mind you, my situation was so bad. I was drowning in debt. I was drowning in debt. That man gave me a Bible. He hadn't had a son for about 10, 15 years, no children, no dad. Just like I gave the Bible to my wife. A month later, he came and said, brother. We said, what? He said, my wife is pregnant. I'm so happy. Hallelujah. And I thank God that I was able to go to Jaunpur. After that, I went to Jaunpur. Now, when I went to Jaunpur, I started praying. I started preaching to people. I didn't know much more than that. I used to say this. I prayed that in the name of Jesus Christ Martinez, God would heal him. Hallelujah. Now, not my God, heal Martin's God. You know, shortness of breath, major problems, and serious illnesses would go away. I never said, Lord, heal me. I mean, Martin was a Christian, right? Hi. Only his God can heal him, not my God. Hallelujah. What happened after that? There were so many healings in my village, so many healings that the village was divided into two parts. How many parts? On one side, the genocide, and on the other, the Christians. There was a complete uproar in the village. People from 2, 4, 10 villages gathered there, and 300 people were coming to church. How many? 300 people were coming. What happened after that? An FIR was filed against me. I had to go to jail. The police beat me up. My village is a general stronghold area. My village is a general stronghold area. People from North India will understand that no matter who's in power, the people who rule are their own. The people who rule there rule. Hallelujah. Now I went to jail there. From jail, I was sent back. One of my relatives, the president of the Hindu Vahini, called me, and got me released. I came home after being released. Then they called me and abused me profusely. They said you would have committed murder. If you had done more, I would have saved you. I would have happily spent money. But you used more filthy words. You abused me. They said you would have stolen, raped, murdered. I would have thrown you out with pride. But you became a Muslim. You became a Christian. You are no longer worthy to drink water from my vessel. From today on, our relationship is over. Our relationship is over. Hallelujah. But I knew it the first time. When I took the Bible, I read it very, very carefully. It took me 10, 12 days to read it all. And when I realized that this is God and it happened in my heart,
God touched me and I was praying, meh, and I was praying. I saw God grabbing my hand and pulling me. That's how I saw it in a vision. And my faith became unwavering. Then came problem after problem. Problem after problem. Poverty,